हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उन स्टूडेंट्स के लिए जो एब्रॉड स्टडी करने जाना चाहते हैं लेकिन कुछ फैक्टर्स से डरते हैं वो। ठीक, और हम कुछ ऐसे फैक्टर्स आज कंसीडर करेंगे जो कि आपको बताएंगे कि आपको एब्रॉड स्टडी क्यों करना चाहिए, क्या बेनिफिट्स हैं हमारी स्टडी करने के, और आपके अंदर क्या क्या इम्प्रूवमेंट आएंगे, क्या क्या चेंजेस आएंगे। ठीक, बहुत सारे बच्चे इसलिए भी डरते हैं, तो वो ये सोचते हैं कि एब्रॉड की स्टडी एक्सपेंसिव है इन कंपेरिजन टू इंडिया। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन इतनी एक्सपेंसिव भी नहीं है कि कुछ लोग जो हैं अफोर्ड ना कर पाएँ। कुछ कर लेते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं, उसमें कैटेगरी है। मैं किसी के लिए ये नहीं कहूँगा कि वो एक्सपेंसिव है या नहीं है। किसी के लिए बहुत एक्सपेंसिव है, किसी के लिए बिल्कुल एक्सपेंसिव नहीं है। इसलिए ये पॉइंट थोड़ा चेंज कर देते हैं। उसके बाद बच्चे क्यों डरते हैं? क्योंकि इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ का एप्लीकेशन प्रोसेस थोड़ा टफ है इन कंपेरिजन टू अवर कंट्री। क्यों? क्योंकि वो सारी चीज़ों का वेरिफिकेशन करते हैं। वो चाहते हैं कि आपके अकाउंट में सफिशिएंट फंड्स हैं या नहीं हैं। उसके बाद क्या दिक्कत है? दिक्कत ये आती है वीज़े की, कि आपको वीज़ा मिलेगा या नहीं मिलेगा। इन दिनों देखा गया है कि कनाडा, ऑस्ट्रेलिया ने बहुत सारी फाइलें रिजेक्ट कर दी हैं। उस वजह से भी बच्चों के मन में एक डर बना रहता है। ठीक, अब हम बात करते हैं कि हमें स्टडी क्यों करना चाहिए अब्रॉड में, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ में। हमारे क्या बेनिफिट्स होंगे, क्या क्या प्रॉफिट्स होंगे हमारे। जो नंबर 1 पॉइंट मेरे जो लिस्ट में आता है वो आता है एम्प्लॉयबिलिटी। एम्प्लॉयबिलिटी से मतलब ये है कि आप जिस दिन लैंड करेंगे उस कंट्री के अंदर, जहाँ भी आप जा रहे हैं फॉरेन कंट्री में, आपको डे फर्स्ट से काम मिल सकता है अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी स्किल्स हैं। जैसे आपको पिज़्ज़ा बनाना आता है, आपको मतलब कोई भी डिश बनाना आती है, आपको काउंटिंग करना आती है, आपको कार चलाना आती है, ड्राइविंग आती है, आपको डे 1 से काम मिल सकता है। जो कि अपने कंट्री में थोड़ा सा टफ इसलिए है क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन भी ज़्यादा है। इस वजह से कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, काम मिलना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अब्रॉड में ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब्रॉड में पॉपुलेशन कम है, काम ज़्यादा है, डिमांड ज़्यादा है लेबर की, लोगों की। स्टूडेंट्स लेबर ही होते हैं स्टार्टिंग में। जब आपके पास कोई डिग्री नहीं है तो आप लेबर में काउंट होते हैं वहाँ। इसलिए आप ये ना सोचें कि लेबर मतलब ये कि लेबर ही रहना है ज़िंदगी भर। ऐसा नहीं है, आपको भी एक प्रोफेशनल जॉब मिलेगी, लेकिन स्टडी कंपनी कंप्लीट करने के बाद में। पहला पॉइंट तो हो गया। सेकंड पॉइंट इसलिए अच्छा मेरे लिए ये अच्छा इसलिए है, मैंने इसमें लिस्ट में इसलिए डाला है क्योंकि ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि हम जब बाहर जाते हैं स्टडी करने के लिए तो हम जो है मिलते हैं इंटरनेशनल लोगों से, मतलब डाइवर्स पीपल से। डाइवर्स कल्चर मिलता है हमें। हमारे साथ कोई यूएसए का बंदा होगा, कोई ऑस्ट्रेलिया का होगा, कोई कनाडा का होगा, कोई अफ्रीका का होगा। हमें एक डाइवर्स कल्चर मिलता है वहाँ पर। हम लोगों से सीखते हैं कि हमें कैसे क्या करना चाहिए, अपनी लाइफ में कैसे ग्रो करना चाहिए, और जो है बहुत सारी चीज़ें इसमें आती हैं। थर्ड इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो आता है वो आता है डाइवर्स कोर्स। जो अपने यहाँ जो कोर्स अवेलेबल नहीं होते हैं वो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ में ईजिली अवेलेबल होते हैं। आप वहाँ पर जाकर कर सकते हैं। आपकी जिसमें भी चॉइस है, जो भी आपकी चॉइस है, जो भी आप करना चाहते हैं वो आप वहाँ जाकर कर सकते हैं, आपको ईजिली मिल जाएगा। फोर्थ पॉइंट आता है वर्ल्ड क्लास फैकल्टी। जो वहाँ पर जो स्टाफ होता है, जो प्रोफेसर्स होते हैं, वो वर्ल्ड क्लास लेवल के होते हैं। अपने इंडिया में भी होते हैं लेकिन वहाँ पर वर्ल्ड क्लास लेवल के होते हैं। कोई यूएसए से होगा, कोई यूके से होगा, कोई न्यूजीलैंड से होगा, कोई अमेरिका से होगा। मतलब डिफरेंट डिफरेंट कंट्री से प्रोफेसर होते हैं इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ में, और फिर बच्चे भी डिफरेंट कंट्रीज से होते हैं। तो इसलिए एक अच्छा कॉम्बिनेशन मिल जाता है, अच्छा कल्चर, मतलब अच्छा जो है एक इन्वायरमेंट मिल जाता है बच्चों को स्टडी करने का। अपने इंडिया में क्या होता है कि रिसर्च करिए, प्रोफेसर बन गए, लेकिन वहाँ पर क्या, प्रोफेसर बनने के बाद भी आपको 2 काम करना होते हैं। जो आपके 2 इंपॉर्टेंट काम होते हैं प्रोफेसर्स के, वो होता है एक तो टीचिंग करना है आपको, दूसरी चीज़ आपको उसी चीज़ पर रिसर्च करना है। जो आप टीचिंग कर रहे हैं उसी पर आपको रिसर्च भी करना है। जो फिफ्थ पॉइंट है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है सभी के लिए, मेरे लिए भी और आपके लिए भी। वो पॉइंट ये है, जब हम अब्रॉड में स्टडी करते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ से यहाँ आ जाता है। क्यों आ जाता है? उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। वो रीजंस क्या हैं? जब हम यहाँ पर होते हैं इंडिया में तो हम हिंदी बोलने वाले लोगों से मिलते हैं या इंग्लिश बोलने वाले लोगों से मिलते हैं, इक्का दुक्का इंग्लिश बोलने वाले लोगों से मिलते हैं। लेकिन जब हम इंटरनेशनल लेवल पर स्टडी करते हैं तो वहाँ पर डिफरेंट पीपल से मिलते हैं। कोई जापानीज़ बोलता है, कोई इंग्लिश बोलता है, कोई कोरियन बोलता है, कोई टर्किश बोलता है,
कोई अरबी बोलता है, डिफरेंट पीपल होते हैं, लेकिन एक कॉमन लैंग्वेज होती है इंग्लिश, जिससे हम उनसे इंटरेक्ट होते हैं, उनसे बात करते हैं। इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपका कॉन्फिडेंस यहाँ से यहाँ हो जाता है, जो सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर काउंट होगा कि आपको अब्रॉड में स्टडी क्यों करना चाहिए। उसके बाद पॉइंट आता है, नंबर 6 पॉइंट आता है, वो आता है सेल्फ डिस्कवरी। सेल्फ डिस्कवरी से मेरा लेना ये है कि जब हम बाहर जाते हैं तो हम खुद को मैनेज करना सीख जाते हैं। जैसे हमें खुद ही कमाना है, खुद ही खर्च करना है, अपना एकोमोडेशन निकालना है, फूडिंग का निकालना है, यूनिवर्सिटी की फ़ीस निकालना है। कुछ बच्चे बचा कुचा के घर भी भेज देते हैं बैक होम अपने इंडिया। तो ये सेल्फ डिस्कवरी एक बहुत अच्छा पॉइंट है आप लोगों के लिए और मेरे लिए भी, अगर हम लोगों को स्टडी करना है अब्रॉड में। और जो लास्ट सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है, सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है, जिसका आप और मैं सब लोग बहुत देर से इंतज़ार कर रहे थे, वो पॉइंट है पाथवे टू परमानेंट रेसिडेंसी। जिस लिए हम लोग अब्रॉड जाते हैं स्टडी करने के लिए, वो फैक्टर ये है कि हम लोगों को पीआर चाहिए किसी भी कंट्री का, जैसे यूएसए का ग्रीन कार्ड चाहिए, कनाडा का पीआर चाहिए, ऑस्ट्रेलिया का पीआर चाहिए, न्यूजीलैंड का पीआर चाहिए, यूके का पीआर चाहिए। हमारे दिमाग में सबसे पहला पॉइंट जो होता है, पहला फैक्टर होता है, वो ये होता है कि हम लोगों को वहाँ सेट होना है। सेट क्यों होना है? लाइफस्टाइल आपका यहाँ से यहाँ आ जाता है। अगर इंडिया में आप पढ़ते हैं तो आप घर से पैसे लेते हैं, लेकिन थोड़े थोड़े लेते हैं, लेकिन लेते घर से ही हैं। लेकिन अगर आप अब्रॉड में पढ़ते हैं तो आपने 1 साल की फ़ीस जमा कर दी, बाकी आप वहीं अर्न करते हैं, वहीं फ़ीस पे करते हैं। मतलब मैं ये बता रहा हूँ आपको कि मेरे जो फ्रेंड्स वहाँ गए हुए हैं, अब्रॉड में स्टडी कर रहे हैं, उनके पास 30-30, 40-40 लाख की उनकी खुद की कारें हैं। वो कारें ऐसे हो जाती हैं क्योंकि वहाँ ईएमआई का ऑप्शन होता है स्टूडेंट के लिए। 1.5 लाख के फ़ोन चलाते हैं, वो घर भी भेजते हैं, क्योंकि वहाँ पर सोर्स ऑफ इनकम बहुत अच्छा है। जो अपने यहाँ लेबर क्लास के काम होते हैं, वहाँ पर उनकी भी बहुत अच्छी इनकम होती है, बहुत अच्छा सोर्स ऑफ इनकम है वहाँ पर। ठीक। और अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए है अब्रॉड के बारे में कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, मतलब आप कहीं कैसे जाना चाहते हैं, आपके पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, क्या करना होता है, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम का लिंक है, उसे फॉलो करें। आप चाहें तो मुझे मैसेज भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई फ्रेंड को इस वीडियो की नीड है या आपके कोई रिलेटिव नीड है इस वीडियो की, तो आप इस वीडियो को उनको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।